प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन किया था। लेकिन अब जलियांवाला बाग के नवीकरण को लेकर सरकार को सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से और आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सरकार पर नवीकरण के नाम पर इतिहास को नष्ट करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग स्मारक में हुए बदलाव पर आपत्ति जताई और इसे शहीदों का अपमान बताया है। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता हो। उन्होंने कहा कि वो शहीद के बेटे हैं और शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर गुस्सा और आलोचना देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि इन गलियारों में ही जनरल डायर ने बैसाखी पर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और ऐसे में अब यहाँ पर चारों तरफ लेजर लाइटें लगाना तर्कसंगत नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है कि इतिहास से छेड़छाड़ किए बिना विरासतों की देखभाल करनी चाहिए। नवीकरण के नाम पर विरासतों का असली महत्व खत्म होता नहीं दिखना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में कई ऐतिहासिक धरोहरों का नवीकरण भी इसी तर्ज पर किया गया है, जिससे उसकी ऐतिहासिकता को नुकसान पहुंचा है। जलियांवाला बाग तो हिंदुस्तान की शहादत और कुर्बानियों का जीवंत स्मारक है। ऐसे में वहां पर ऐतिहासिकता के आधुनिकीकरण में बेहद ख्याल रखने की आवश्यकता तो रहेगी ही। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।